अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए बने रहिएगा शुरू से आखिर तक। सिर्फ 5 मिनट का मर्दा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तारीखी फैसला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से चंद साल कबल खाना काबा को 2 बार दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पेश आई तो तमाम कबीले के लोगों ने मिलकर खाना काबा की तामीर की। लेकिन जब हजरत अस्मत को रखने के वक्त का आया तो सख्त इख्तलाफ पैदा हो गया। हर किबला चाहता था कि उसको ये सिर्फ हासिल हो, लिहाजा हर तरफ से तलवार खींच गई और कत्ल व खून की नबूवत आ गई। जब मामला उसकी तरह न संभला तो एक बूढ़े शख्स ने ये राय दी कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल होगा वही इसका फैसला करेगा। सब ने ये राय पसंद की। दूसरे दिन सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सब बोल उठे, ये अमन है, यानी ये अमन है, अमन को पसंद करने वाले, और हम इनके फैसले पर राज़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और हजरे अस्मत को उस पर रखा और हर किबले के यानी हर कबीले के सरदार से चादर के कोने को पकड़वा कर उसको काबा तक ले गए और अपने हाथ से हजरे अस्मत को उसकी जगह रख दिया। उस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया एक बड़े फितना का यानी बहुत बड़ी लड़ाई का खात्मा हो गया, एक फितना का खात्मा हो गया। तो ये समझदारी और अक्लमंदी की एक बहुत बड़ी समझदारी की नेमत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बहुत ज़्यादा समझदार थे। वो फितना फसाद ये बुरी चीज़ों को पसंद नहीं किया करते थे। तो ऐसे लोगों को आप जब अपने फैसले में बुलाते हो तो ऐसे लोगों को ना बुलाएं जो आपको फैसला करने से पहले वो सोचते ही नहीं कि मतलब कि अगर हम फैसले में जा रहे हैं, 2 लोगों के बीच में दरमियान में झगड़ा इतना बढ़ गया है, अगर हम कम करवा सकते हैं तो कम करवाने की कोशिश करें, आग ना लगाएं। तो ऐसे लोगों को आप फैसले में ना बुलाएं जो आग को और बढ़ा देते हैं। तो चलिए आगे बने रहिएगा वीडियो में। चलिए, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं कौन आपका भला चाहता है कौन नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसे लोगों को आप फैसले में बुला के अपना ही नुकसान कर डालते हो। तो चलिए, 2 साल की उम्र में भी बाल सफ़ेद ना होना, यानी 100 साल की उम्र में भी बाल सफ़ेद ना होना। उमर बिन शाबा ज़हमी रज़ा कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाम सियाला में मुलाकात की। मैंने इस्लाम कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर खुश होकर मेरे सर पर अपना दुरुस्त मुबारक हाथ रखा। चुनांचा हजरत उमर रज़ा ने 100 साल की उम्र में वफ़ात पाई, लेकिन सर और चेहरे की जिस हिस्से पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दुरुस्त मुबारक रखा था वहाँ के बाल सफ़ेद ना हुए। तो सुभान अल्लाह। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक फ़र्ज़ के बारे में, फ़जर और असर की पाबंदी से अदा करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हरगिज़ आदमी जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा, यानी हरगिज़ आदमी जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा अगर फ़जर की नमाज वो सूरज गुरूब यानी सूरज निकलने से पहले अदा कर लेता है और असर की नमाज सूरज डूबने से पहले अदा कर लेता है, वो हरगिज़ जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है, जब हम नमाज पढ़ ही रहे हैं तो आप टाइम पे अदा कर लें ताकि हम जन्नती हो जाएं। तो ऐसा हो नहीं पाता, हर इंसान बहक जाता है, क्यों शैतान हमें 24 घंटे बहकाता रहता है। हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। हम सोचते हैं 5 मिनट और रुक जाते हैं, अभी तो अजान लगी है, तो अभी हम 5 मिनट रुक जाते हैं। वो 5 मिनट हमारे लिए इतनी भारी पड़ जाती है कि हमें वो नमाज कज़ा हो ही जाती है हमारी। तो चलिए, अजान लगते ही आप कोशिश करें, अजान लगते ही आप नमाज को अदा करोगे तो आपकी नमाज वक्त पर भी कबूल होगी और आप जन्नती भी हो जाओगे, क्योंकि आप नमाज तो पढ़ ही रहे हो। वक्त पे अदा करने से यानी वक्त पर पढ़ने से आप जन्नती भी हो जाते हो। तो चलिए चलते हैं। हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा की अपने रब से मांगी जाने वाली दुआओं में सबसे अफजल दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल फ़ातफ़िद दुनिया वल आखिरत, ए अल्लाह मैं दुनिया व आखिरत में तुझसे आफ़ियत व भलाई का सवाल करता हूँ। यानी इसका मतलब ये है, अल्लाह मैं दुनिया और आखिरत की भलाई का आपसे सवाल करता हूँ। जब तक दुनिया मेरे लिए बेहतर है तो दुनिया में मुझे रखना, जब मेरे लिए मौत बेहतर हो जाए तो मौत आसान करना। तो चलिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फरमादारी करे
तो क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा तुम जन्नत के किस दरवाजे से जाओ, यानी जिस भी दरवाजे से आप जन्नत में जा सकती हो चली जाओ। तो दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ, यानी जिस भी दरवाजे से आप चाहो उसमें दाखिल हो जाओ। जिस दरवाजे से आप चाहोगे, सारे दरवाजे उस औरत के लिए खोल दिए गए हैं जन्नत के, जिस भी दरवाजे से वो चाहे चली जाए। तो चलिए एक गुनाह के बारे में, अहद व कसमों का तोड़ना, यानी लोग छोटी छोटी बातों को मतलब पूरा करने से पहले ही तोड़ देते हैं। किसी से कहा कि हम आपको ये चीज़ इतने में दे देंगे और दूसरा आ जाता है तो आप उसको दे देते हो। छोटी सी चीज़ के लिए आप बिक जाते हो, क्योंकि अगर आपने छोटा किसी से वादा किया है कि आप उसे दोगे तो उसी के दो ना, ताकि आप जन्नत में दाखिल हो जाएं, जहन्नम होने से बच जाएं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन जो लोग अल्लाह ताला से अहद करके उस अहद को और अपनी कसमों को थोड़ी सी कीमत पर फ़रोख्त कर डालते हैं, यानी थोड़ी सी कीमत पर फ़रोख्त कर डालते हैं। आपने अल्लाह ताला से भी कोई वादा किया उसे भी तोड़ देते हो, और आपने किसी से कोई वादा किया वो भी थोड़ी कीमत में तोड़ देते हो। तो ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और ना अल्लाह ताला इनसे बात करेगा और ना क़यामत के दिन रहमत की नज़र से इनकी तरफ देखेगा, और ना ही इनको पाक करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। तो ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको दर्दनाक अज़ाब मिले। अगर आप छोटी सी चीज़ के लिए आप लालच में आ जाते हो, वो पैसा आपके किसी काम का नहीं है। अगर आपने किसी से वादा किया तो वक्त पर पूरा करें, ताकि, और अगर नहीं कर सकते तो वादा मत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तो चलिए चलते हैं। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लामी तारीख़, अरबों की अखलाकी हालत, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले का वाक़या है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरबों की अखलाकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। जुल्म व सितम, चोरी डाका, जनाकारी और बदकारी बिल्कुल आम थी, यानी उसमें खुल्लम खुल्ला अरब में ये सारे काम होते थे। और जो आम थी, और जुआ खेलने और शराब पीने का रवाज बहुत ज़्यादा था। अरब में शराब पीना और जुआ खेलने का रवाज बहुत ज़्यादा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। तो चलिए जान लेते हैं। और ज़्यादातर बेहयाई और बेशर्मी और उस हद तक बढ़ गई थी कि खुलेआम बुराइयां करके उस पर फ़िक्र किया जाता था, यानी खुलेआम बुराइयां कर भी उस पर फ़ख्र किया जाता था, यानी बुराइयां करके भी फ़ख्र करते थे अपने आप पे। लोग खूब खुलेआम बुराई करते थे एक दूसरे की, और फिर खुद फ़ख्र करते थे, मतलब खुशी महसूस करते थे हम अच्छा काम करके वापस आ रहे हैं। बुरा काम करने के बाद भी वो फ़ख्र करा करते थे। ये सब अरब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले था, जो आज दुनिया में जी फिर दोबारा से मुब्तला हो गया है सारी चीज़ें। मामूली बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती और फिर बरसों तक जारी रहती। जो चीज़ पहले थी वो आज ये ज़माने में हो चुकी है मुब्तला थी। सूद की नहुसत में पूरा महाशरा झगड़ा होता, औरतों के साथ तन्हाई बेहरमाना सलूक किया जाता था। इन्हीं मेरास में हिस्सा नहीं दिया जाता था, यानी इनको मेरास में भी हिस्सा नहीं दिया जाता। खुलेआम औरतों पर जुल्म किया जाता था। और लड़कियों को लड़कियों की जब पैदाइश होती थी, उनको पैदाइश को अपने लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब समझकर बाज किबले वाले अपने ही हाथों जिंदा दफन कर दिया करते थे। कमज़ोरों यानी यतीमों और बेकसों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी बरती जाती थी, और इनके हकूक़ को पामाल किया जाता था, यानी इनके हकूक़ को माना जाता था, पामाल किया जाता था। इस तरह की और भी बहुत सी दूसरी बुराइयां इनमें रवाज पा चुकी थी, यानी बहुत सारी रवाज पा चुकी थी। जो बुराइयां थी, सारी बुराइयां पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब में होती थी, तो आज ये दुनिया में आम हो चुकी हैं। क्योंकि खुलेआम बुराई भी इंसान करके अपने आप को बहुत ऐसा समझता है, जैसे इसमें लिख रहा है जिसमें कि खुलेआम बुराई करने के बाद में वो फ़ख्र अपने आप को बहुत अच्छा काम करके आए, फ़ख्र महसूस करते थे हमने तो बहुत अच्छा काम करके आए।
और जुआ और शराब आम थी, जो आज बिल्कुल आम हो चुकी है। जुआ, शराब, ये बुरी चीज़ें जो पहले थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले जो चीज़, वो आज भी आपको इस ज़माने में दिखाई दे रही हैं चारों तरफ, क्योंकि खुलेआम जनाकारी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। शराब, जुए, जिस सब कुछ जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले था वो आज भी है। तो चलिए, तो चलते हैं आगे। खजूर के खंजे का चलना, यानी खजूर के खंजे का चलना। एक देहाती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि मुझे ये कैसे यकीन आए कि आप नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैंने इस खजूर की खुशा गपचे को बलालों को तो तुम मेरे नबी होने की मान लोगे, यानी बुला लूँ तो तुम मेरे नबी होने की मान लोगे। उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खच्चे को बुलाया, यानी खच्चे गधे से बोलते हैं साथ, खच्चे को बुलाया। वो दरख्त से उतरकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म से वापस चला गया। देहाती फौरन उस मजरा को देखकर ईमान ले आया। तो चलिए, खजूर के गुच्छे का चलना, यानी खजूर के पेड़ पे जो गुच्छे लटके रहते हैं वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर चलकर आना। तो चलिए, एक देहाती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि मुझे ये कैसे यकीन आए कि आप नबी हैं।